हमें बहुत खुशी महसूस हो रही है कि हमारे गांव के बच्ची जो अभी हमारे गांव ही नहीं पूरा देश में अपना नाम करके आई है। रहा है इससे अच्छा और क्या होगा कि हमारे समाज के बेटी बच्ची और जाकर के पूरा हिंदुस्तान में जो है अपना परचम लहराया। गढ़पुर नहीं पूरे बिहार का नाम रोशन किया बच्ची। हम लोग तो दुआ करें भगवान से कि और नाम रोशन। तो कभी हवाई जहाज पे आप चढ़े थे क्या? नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं। तो कहाँ से हवाई जहाज पे आप चढ़े? कहाँ से? पटना से। पटना। थल सेना अध्यक्ष, नौसेना अध्यक्ष, ये सभी ने हमें सम्मानित किया। कभी सोचे थे कि आपकी पोती इतना जो है दिल्ली जाएंगे? सोचे तो नहीं है, लेकिन किस्मत ले गया उसको। किस्मत ले। कभी सोचे थे कि इतना ऊंचाई तक आप जाएंगे? कभी तो नहीं सोचे थे, लेकिन तमन्ना था कि कभी न कभी चढ़ेंगे, लेकिन इतना नहीं था कि इतना जल्दी चढ़ जाएंगे। नमस्कार, मैं मिथिलेश यादवेंद्र और आप देख रहे हैं पब्लिक 18। आज मेरी मौजूदगी मुंगेर जिले के सदर प्रखंड के शंकरपुर ग्राम में है और आज मैं अपने चैनल पर एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहा हूं जिन्होंने न केवल सदर प्रखंड के शंकरपुर ग्राम का नाम रोशन किया है बल्कि मुंगेर जिले समेत तमाम जो है बिहार राज्य का नाम रोशन किया है। जी हां, जिस शख्स से मिलवाने जा रहा हूं आप उसका घर देख रहे हैं पीछे। इसी गांव ग्राम की गलियों से पगडंडियों से निकलकर ये बच्ची जो है दिल्ली पहुंची और वहां पे जो है DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में देश के यशस्वी रक्षा मंत्री और शिक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस बच्ची को पुरस्कृत किया है, सम्मानित करने का काम किया है। किस क्षेत्र में इन्हें पुरस्कृत किया गया है, सम्मानित किया गया है, बच्ची से बात होगी। तमाम आप हमारे पीछे देख रहे हैं ग्रामीण वासी की मौजूदगी है। तो आप देख रहे हैं हमारे पीछे ये वही बच्ची है, अन्नुप्रिया इनका नाम है और ये मुंगेर जिले के सदर प्रखंड के शंकरपुर ग्राम से हैं। आप हमारे बीच जो है देख रहे हैं दीपक कुमार मुन्ना, हमारे यशस्वी मुखिया जी भी है, तमाम ग्रामीण भाई भी हैं हमारे साथ और इन्हीं की सम्मान समारोह में एक छोटा सा सम्मान समारोह आयोजित किया गया है और इन्हीं सम्मान समारोह में सभी लोग एकत्रित हुए हैं। तो सबसे पहले जो है मैं पब्लिक 18 की तरफ से खुद मैं इनको जो है अंग वस्त्र देकर सम्मानित करने का काम करूंगा। फिर जो है इसी गांव के यशस्वी मुखिया जी दीपक कुमार मुन्ना एक तो चेक इन्होंने जो है लेकर आई है दिल्ली से, जो राजनाथ सिंह देश के जो है रक्षा मंत्री और धर्मेंद्र प्रधान जी शिक्षा मंत्री ने दिया है और दूसरा चेक हमारे मुखिया जी का भी रेडी है, वो भी इन्हें जो है चेक देकर पुरस्कृत करने का काम करेंगे क्योंकि इन्होंने जो है न केवल शंकरपुर का नाम रोशन की है बल्कि पूरे जो है बिहार का नाम रोशन की है। तो ये तो पब्लिक 18 की तरफ से जो है अन्नुप्रिया का जो है सम्मान हुआ। अब हमारे जो है मुखिया जी दीपक कुमार मुन्ना जी जो है एक चेक प्रदान कर अन्नुप्रिया को सम्मानित करने का काम करेंगे। ये जो है शंकरपुर ग्राम पंचायत के मुखिया जी द्वारा अन्नुप्रिया को एक चेक दिया गया है। तो मुखिया जी आपके ग्राम पंचायत से शंकरपुर से अन्नुप्रिया इतना बड़ा प्राइज लेकर करके आई है, कैसा आज आपको महसूस हो रहा है? हमें बहुत खुशी महसूस हो रही है कि हमारे गांव के बच्ची जो अभी हमारे गांव ही नहीं पूरा देश में अपना नाम करके आई है। इसके लिए मैं बच्ची और पूरे परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं कामना करता हूं कि और हमारे ही बच्चे हो जो इनके जैसा और भी नाम करे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच जो है परमानंद जी हैं और ये जो है दलित समाज के नेता हैं। आपका गांव से जो है ये बच्ची अन्नुप्रिया दिल्ली जाकर रक्षा मंत्री से पुरस्कार लाई है, कैसा लग रहा है आपको आज? बहुत सुंदर लग रहा है। इससे अच्छा और क्या होगा कि हमारे समाज के बेटी बच्ची और जाकर के पूरा हिंदुस्तान में जो है अपना परचम लहराया। ये हमारे लिए, हमारे बिहार के साथ साथ हमारे गांव मुंगेर का जो है नाम रोशन किया। मैं तहे दिल से इनको आशीर्वाद देता हूं और मैं कामना करता हूं कि भविष्य में इससे भी आप ऊंचा स्थान ले जो हमारे गांव का नाम रोशन करे।
अनुप्रिया जो है आपके पड़ोस में ही रहती हैं, तो आज आपको कैसा गर्व महसूस हो रहा होगा? बहुत ज्यादा गर्व महसूस हो रहा है। मेरा शंकरपुर नहीं पूरे बिहार का नाम रोशन किया बच्ची। हम लोग तो दुआ करें भगवान से कि और नाम रोशन करे, जो कि हम लोग का भी गर्व मई बढ़े। बहुत खुशी की बात है कि बच्ची जो है शंकरपुर से निकली है। बहुत अच्छी लग रही है। जो इनके देखने के बाद कोई और भी उत्साह बढ़ सके, जो आज ये देखने के लिए मिल रहा है कि इनको देख के और बच्चे को खुशी मिले कि हम भी इन्हें देखने के बाद भी हम भी ये कर सके। बच्ची को देखते होंगे, राम लखन सिंह उच्च विद्यालय में पढ़ती हैं, तो आज ये जो है शंकरपुर ने पूरे बिहार का नाम रोशन, कैसा लग रहा है आपको? हमको इस 55 वर्ष की उम्र में आज इतना खुशी है जो हम कह नहीं सकते हैं। हाँ। बहुत खुश इतना खुश है जो हम कह नहीं सकते। कैसा लगा होगा मुखिया जी जब जो है वहाँ पे राम लखन सिंह का जो बैनर DRDO में दिल्ली में पूरे स्क्रीन पे छाया हुआ था, राम लखन सिंह? तो बहुत खुशी की बात है कि हमारे पंचायत के राम लखन सिंह विद्यालय से हमारी बच्ची जो है, एक बच्ची ही हमारी वहाँ गांव से लेकर के स्कूल तक का नाम रोशन किया। मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। चलिए, खुशी की बात है। विशेष जो है अनुप्रिया से मैं बैठ कर करके बात करता हूँ। वीर गाथा जो है पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, क्या क्या संघर्ष की इनका जो है यात्रा कैसा रहा, कैसे सिलेक्शन हुआ, कैसे की तमाम बातें जो है अनुप्रिया से होगी। आप बने रहिए हमारे चैनल पर। तो आज हमारे बीच जो है अनुप्रिया है, और अनुप्रिया अब आपके पास जो है ये गोल्ड मेडल है, सर्टिफिकेट है और ये जो है चेक है, तो कैसा लग रहा है बेटा? बहुत खुशी की बात है। हाँ। मुझे अपने आप में गर्व की अनुभूति हो रही है। गर्व की अनुभूति हो रही है। तो आप ये बताइए कि ये जो वीर गाथा 4.0 है, इसकी जानकारी जो है आपको कैसे मिली? मुझे इसकी जानकारी विद्यालय के प्रधानाध्यापक से मिली। प्रधानाध्यापक से मिली? हाँ। पता चलने के बाद आपके शिक्षक ने क्या बताया आपको? मुझे बताया कि इसमें मुझे भाग लेना चाहिए, मुझे निबंध का चयन करना चाहिए, क्योंकि मेरा निबंध लेखन बहुत अच्छा है, इसीलिए मैंने इसमें भाग ले लिया। और मुझे वीर गाथा मतलब वीर पुरुषों के बारे में पढ़ना, वीरांगनाओं के बारे में जानना मुझे पहले से बहुत पसंद था, इसीलिए मैंने इस वीर गाथा 4.0 में भाग लिया। अच्छा, ये बताइए बेटा, आपकी हमारे देश में जब हमारा देश गुलाम था, तो उस समय भी देश को आजाद कराने के लिए मतलब कि सैकड़ों की संख्या में वीर पुरुष जो है लड़े, और इन वीर पुरुषों में आपने रानी लक्ष्मीबाई पे जो निबंध लिखा है, तो रानी लक्ष्मीबाई को ही आपने क्यों चुनी? क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि वो एक महिला थी और वो भारत को आज़ाद कराने वाली पहली महिलाओं में से भी एक थी। और उन्होंने ब्रिटिश सरकार से लड़ाई किया था, और वो उन्होंने 29 साल में ही वीरगति प्राप्त कर ली थी। 29 साल में वीरगति प्राप्त कर ली थी। हाँ। अच्छा, महिला थी, और महिला भी जो है घर से निकल कर करके जब देश पे संकट आ गया तो वो भी लड़े। हाँ। और आप भी महिला है, तो क्या अगर आप पे भी संकट आए तो आप भी उसी रानी लक्ष्मीबाई के जैसा लड़ेंगी? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, संकट का सामना करूंगी, संघर्ष का सामना करूंगी। तो जब आप प्रतियोगिता में भाग ले, और प्रतियोगिता में भाग लेने के बाद जो है आपका सिलेक्शन हो गया, ये किस माध्यम से पता चला कि आपका जो है आप सिलेक्ट हो गई हैं? मुझे इस बात का पता तब चला जब स्कूल बंद था, ठंड का मौसम था, इसी कारण से स्कूल बंद था, और विद्यालय से फोन आया था, मेरी मम्मी को बुलाया गया। फिर मुझे बुलाया गया, तभी सारी बातें मुझे पता चली। अच्छा, तो जब पता चली, कैसा लग रहा होगा उस समय कि आप जो है इस प्रतियोगिता में जो है जो भाग ली हैं, और इसमें जो है आप एक स्थान प्राप्त की है? मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे अपने आप पे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं नेशनल लेवल पे चली जाऊंगी, और मेरे विद्यालय के सभी शिक्षक भी बहुत खुश हो रहे थे, मुझे बधाई दे रहे थे, मेरे परिवार भी बहुत खुश हो रहे थे। वाह। तो फिर जो है उसके बाद क्या हुआ? दिल्ली कैसे आपको बुलाया गया? दिल्ली मुझे उसी दिन पता चल गया, जिस दिन मैं स्कूल गई थी उसी दिन पता चल गया। फिर एक मेरे मोबाइल पे ग्रुप आया था, उसमें कांता रावत हमें हैंडल कर रही थी, उन्होंने ही मुझे बताया कि कैसे कैसे दिल्ली आना है। कैसे दिल्ली आना है? तो कैसे दिल्ली गई थी आप? फ्लाइट से। फ्लाइट से? फ्लाइट मतलब हवाई जहाज? हाँ। तो कभी हवाई जहाज पे आप चढ़ी थी क्या? नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं। तो कहाँ से हवाई जहाज पे आप चढ़ी? कहाँ से? पटना से। पटना से? हाँ। मतलब यहाँ से घर से पटना गए और फिर वहाँ से हवाई जहाज से दिल्ली? हाँ। कैसा लग रहा था हवाई जहाज का सफर?
बहुत अच्छा लग रहा था। मजा आ रहा था। नीचे कुछ दिख रहा था क्या? हाँ, बस्ती दिख रहा था। बस्ती दिख रहा था। आपके साथ और कौन गई थी? मेरी मम्मी गई थी। अच्छा, मम्मी भी पहली बार फ्लाइट पे चढ़ी होंगे। हाँ, अच्छा, उसके बाद दिल्ली जब आप उतरे तो फिर वहां से कहाँ गए? हम होटल गए थे, रॉयल प्लाजा होटल। वहाँ पे हम सब रुके थे। तो रॉयल प्लाजा होटल जो है वो तो 5 स्टार होटल है, तो 5 स्टार होटल में आप लोगों को रुकवाया? हाँ। बाप रे बाप। ये 5 स्टार होटल में कभी रुकने का सपना देखे थे क्या आप? नहीं, मतलब देखे तो थे, पर लेकिन हमें क्या पता कितना जल्दी पूरा हो जाएगा। अच्छा, खाने में क्या क्या मिलता था 5 स्टार होटल वगैरह में? सभी प्रकार का भोजन था। मतलब जो मन चाहो खाओ, जितना? हाँ, सभी प्रकार का था। अच्छा अच्छा, वेज नॉन वेज जो मन में हो भर पेट खाओ और 5 स्टार होटल में रुको, है ना? उसके बाद जो है होटल से फिर DRDO कब गई? 25 तारीख को हम गए थे। 25 तारीख को, है ना? 25 तारीख को आप गई वहां पे। तो वहां पे 25 तारीख को DRDO यानी कि जो है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन आपको सम्मानित करने का काम किया? रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने हमें सम्मानित किया था, और उनके साथ बहुत सारे सचिव थे और थल सेना अध्यक्ष, नौसेना अध्यक्ष, ये सभी ने हमें सम्मानित किया। बाप रे बाप। थल सेना अध्यक्ष, नौसेना अध्यक्ष, ऐसे अध्यक्ष जो है कभी एक बार मिलते नहीं हैं। ये तो 25 तारीख को, चूंकि गणतंत्र दिवस हमारा देश मनाने जा रहे थे 26 को, तो 25 को जो है तीनों सेना अध्यक्ष और साथ में राजनाथ सिंह और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, उन सब ने आपको सम्मानित करने का काम किया। हाँ। अच्छा, ये गोल्ड मेडल जो है आपको मिला है, और इसमें लिखा है रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित वीर गाथा प्रतिस्पर्धा 4.0 चौथा और DRDO 2025। ये गोल्ड मेडल है, और ये गोल्ड मेडल का जो है वजन बहुत जबरदस्त है। तो ये गोल्ड मेडल आपको मिला, और साथ में जो है एक सर्टिफिकेट जो आप देख रहे हैं, ये सर्टिफिकेट मिला है, और पीछे जो है कि चेक भी है जो अनुप्रिया को दिया गया है 25/1/2025 को। तमाम आप दर्शक आप देख रहे हैं। तो बेटा, जो ये गोल्ड मेडल, ये सर्टिफिकेट वगैरह जब तुमको मिला वहां पे, तो क्या अनुभूति हुई वहां पे? बहुत गर्व की अनुभूति हो रही थी हमें। कभी लगा नहीं था कि हमें रक्षा मंत्री और शिक्षा मंत्री अपने हाथों से सम्मानित करेंगे। मैंने सोचा था पहले, मैंने सोचा राज्य स्तर पे, मुझे क्या पता कि मैं सीधे नेशनल लेवल पे चली जाऊंगी। पता नहीं था कि सीधे जो है नेशनल लेवल पे आप चली जाएंगी। और देश के जो है तीनों सेनाओं के अध्यक्ष जो है उनकी मौजूदगी में और डिफेंस मिनिस्टर ने आपको सम्मानित करने का काम किया। ये तो बहुत ही गर्व की बात है, और मुंगेर के लिए, शंकरपुर के लिए ही नहीं बल्कि मुंगेर समेत समस्त बिहार के लिए गर्व की बात है। तो आप क्या फिर कोई एम्बिशन है, क्या बनना चाहेंगे आगे? हाँ, मैं IPS ऑफिसर बनना चाहूंगी, इंडियन पुलिस सर्विस बनना चाहूंगी। अच्छा, IPS ऑफिसर बनना चाहेंगी। चलिए, हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं है कि आप IPS बने, उसकी तैयारी करें। और भी आपके जैसे बच्चे जो है गांव ग्राम में रहते हैं, छोटे जगह में रहते हैं, उनके लिए क्या आपको कहना, क्योंकि वो भी आपको देख कर करके प्रभावित होंगे कि एक छोटा सा गांव से, गरीब परिवार से निकली हुई बच्ची वहां पे पहुंची और सम्मानित होकर करके आए हैं, क्या बोलना चाहेंगे उनके लिए? मैं तो यही कहना चाहूंगी, इसीलिए तो ये सब योजनाएं बनाई जाती है कि ताकि बच्चे अपने खूबियों को निखार सके, और मुझे देख के भी सारे सबके मन में उत्साह जागेगी और वो भी मेरी तरह करेंगे। जब वहां से घूर कर करके आए तो माँ बाप का क्या रिएक्शन था? बहुत बहुत अच्छा था। सब हमें बधाई दे रहे थे। मेरे मम्मी पापा बहुत खुश थे। ज्यादातर मेरे पापा बहुत खुश हो रहे थे। पापा बहुत खुश हो रहे थे ना? हाँ। और गांव समाज में और भी लोग वगैरह? हाँ, सभी हमें बधाई देने आए थे। सब हमें और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किए। सम्मान समारोह में देखा आज मुखिया जी भी आपको एक चेक दिए हैं। हाँ जी सर। तो आप उस अमाउंट से क्या करेंगे, जो पैसे निकलेंगे उनसे? मैं उसे रखूंगी। अगर मुझे जरूरत पड़ेगी पढ़ाई के मामले में कुछ, तो मैं उसे खर्च करूंगी। बहुत अच्छा, ये तो बहुत अच्छी नेक विचार है। और अंत में आप जो है अपने गांव के लिए, अपने जिले के लिए, आपके जैसे जो बच्चे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे?
कि वो भी अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से करे, हर एक योजनाओं में भाग ले, ताकि वो आगे चल सके, अपनी खूबियों को दिखा सके, आगे बता सके, अपने देशभक्ति के प्रति अपनी भावनाओं को दर्शा सके। मैं यही कहना चाहूँगी कि जितने भी सरकार द्वारा योजनाएं निकलती है उन सभी में हम सभी को भाग लेना चाहिए, ताकि हम अपनी खूबियों को निखार सकें। बहुत ही नेक विचार जो है अन्नूप्रिया का, आप देख रहे हैं अन्नूप्रिया पब्लिक 18 पे। और ऐसे ही शख्स जब गांव ग्राम के गलियों से पगडंडियों से निकलकर आगे बढ़ती हैं, देश में नाम रोशन करती हैं, ऐसे ही शख्स का मैं कवर करता हूं और आप लोगों तक पहुंचाता हूं। आप ऐसी वीडियो को जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, फैलाए, ताकि अन्नूप्रिया की कहानी, गांव में रहने वाली बच्ची की कहानी पूरी देश में जाए। और ऐसे तमाम वो सरकारी स्कूल में जो पढ़ते हैं बच्चे बच्चियां, वो भी प्रभावित होकर आगे कुछ कार्य करें, ताकि उनका भी नाम रोशन हो। अब आपकी जो है पोती अन्नूप्रिया जो है भारत में जाकर करके नाम रोशन की, प्राइज लेकर के आई हैं, कैसा लग रहा है आपको? खूब खुशी लग रहा है कि पूरा बिहार के खूब बढ़िया विदाई मिला है। तो कभी सोचे थे कि आपकी पोती इतना जो है दिल्ली जाएंगे? सोचे तो नहीं है, लेकिन किस्मत ले गया उसको। किस्मत ले गया कि उनका प्रतिभा मेहनत ले गया? हाँ, मेहनत ले गया। तो कैसा लग रहा है आपको? खूब बढ़िया, खुशी एकदम एकदम खूब खुश है। खूब खुश। क्या बच्चे को क्या आशीर्वाद दे रही है आप? खूब और आगे पढ़िए, आगे बढ़िए, और बढ़िया लिए नौकरी चाकरी, खूब वीडियो बनिए। बच्ची बोल रहे हैं कि IPS बनेंगी। अन्नूप्रिया के चाचा जी हैं, आपकी भतीजी बड़ा नाम रोशन करी है, क्या कहना आपको? हमें बहुत बहुत मेरे तरफ से उसको बहुत बहुत बधाई, और गांव समाज तो बधाई देवे कि और आगे बढ़े, बढ़िया से ऑफिसर IAS रैंक का अधिकारी बने। अन्नूप्रिया की मम्मी भी है, आपकी बेटी जो है इतना नाम रोशन करे, आप भी साथ गई थी क्या? जी हाँ, मैं भी साथ गई थी। हाँ, वहाँ अच्छे से सब चीज हुआ। DRDO ऑफिस में भी गई थी, पैरेड में भी गई थी, सभी लोग जितने भी गए थे, 100 विनर सब बढ़िया से रहे, खाए पिए रहे, सब बढ़िया से घूम फिर के फिर अपना टाइम से चले आए। तो आप बेटी के कारण जो है आपको भी 5 स्टार में रुकने का, जो है हवाई जहाज पे घुरने का मौका मिला। कभी सोचे थे कि इतना ऊंचाई तक आप जाएंगे? कभी तो नहीं सोचे थे, लेकिन तमन्ना था कि कभी न कभी चढ़ेंगे, लेकिन इतना नहीं था कि इतना जल्दी चढ़ जाएंगे। अच्छा, बेटी ने आपका शौक पूरा कर दिया। एक और दादी है, वो पोती तो बड़ा नाम रोशन करी है। खूब अच्छा किया, मेहनत करा तो हम पोती ऊपर चढ़ा, मेहनत किया तब। हाँ। अब आप आगे क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे? और आगे बढ़ते रहे। आगे बढ़ते रहे। हाँ। तो ये तमाम आप देख रहे हैं कि अन्नूप्रिया के माता जी और उनके जो है चाचा जी, पिताजी यहाँ नहीं रहते हैं, उनकी माता जी, समस्त लोग जो है अन्नूप्रिया को बधाई दे रहे हैं। और ये गर्व की बात है परिवार के लिए, समाज के लिए, और खास कर करके मुंगेर जिले के लिए, कि एक छोटे से गांव शंकरपुर से निकलकर अन्नूप्रिया जो है DRDO पहुंची, जहां पे उन्होंने पुरस्कार लिया है। और ये पुरस्कार उसे जो है वीर गाथा 4.0 में रानी लक्ष्मीबाई पर निबंध लिखकर और पूरे देश में जो है द्वितीय स्थान प्राप्त की है। तो हमारे चैनल की तरफ से भी अन्नूप्रिया को ढेर सारी बधाई।